नाज़रीन, सरदार इस्माइल डायरी ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी तहकीकात आज नहीं तो कल ज़रूर होगी। इल्ज़ाम ये अगर बारीक बीनी से देखे जाएंगे तो बड़े इल्ज़ाम हैं। ये इल्ज़ामात मामूली नहीं है जो सरदार इस्माइल डायरी ने लगाए हैं। गिरफ्तारी की वजह से या उनका नुकसान हुआ है उनकी वजह से ज़बान खोल दी उसने। तकरीबन कोई 17-18 बरस के बाद ज़बान खोली, और वो भी अदालत में ज़बान खोली उसने, जो आसिफ अली जरदारी घर का बेदी जो कहते हैं वो है। आसिफ अली जरदारी का दोस्त अगर है तो इस्माइल डायरी से ज़्यादा एक आधा है, जिसमें जो मरी है अब ग़ुलाम खादिर वो है, या पहले जुल्फ़कार मिर्ज़ा हुआ करता था, या इससे पहले सिराज दुरानी हुआ करता था। और इसके बाद ये अगर इस्माइल डायरी दोस्तों में आसिफ अली जरदारी के दोस्तों में शुमार किया जाए तो वो इस्माइल डायरी ही निकलेगा, जो हर वक्त हमा वक्त आसिफ अली जरदारी के साथ घूमता है फिरता है, लेकिन चंद सालों से किनारा कश है। क्या वजह है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बात की है वो मौजूदा सिंध हुकूमत इस पर न कमीशन बनाएगी, न तहकीकात का कोई मुतालबा करेगी, और न ही किसी से कोई तहकीकात करवाएगी कि बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर हुआ और उसकी प्लानिंग दुबई में होती है, और दुबई से प्लानिंग आकर 4 सदा और जो अकोड़ा खटक है वहाँ तक पहुँचती है। ये इंकिशाफात कोई मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बड़ी बात है। और ये बात इसीलिए वज़नदार है कि वो घर का बेदी कर रहा है, सरदार इस्माइल डायरी कर रहा है, जिसने हमेशा मुंह बंद रखा है और आसिफ अली जरदारी पर अपनी जान निछावर की है। किस पादाश में उसने बात की है ये आज तो कोई भी इस मामले की तहकीकात करवाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वफाक से लेकर सिंध तक, सिंध से लेकर बलूचिस्तान पंजाब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हामियों की हुकूमत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत पर लगे इल्ज़ामात में कितनी सदाकत और सच्चाई है इसकी तहकीकात एक रोज़ आप लिख लें, मेरी ये बात आप नोट कर लें मेरी बात कि इसकी तहकीकात होगी। कोई न कोई मर्द मुजाहिद पैदा होगा जो इस मामले की तहकीकात करवाएगा, और इस तहकीकात इस मामले की हुई तो दूध का दूध होगा और पानी का पानी हो जाएगा कि कितनी हकीकतें हैं सरदार इस्माइल डायरी की बातों में, और कितना उसने हक और सच की बात की है। इस्माइल डायरी का कहना है कि वो ज़िंदा रहे तो ये बात आलम आश्कार कहते रहेंगे और करते रहेंगे। अब इस्माइल डायरी की ज़िंदगी को भी ख़तरात लाक हैं। उन्होंने ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि 137 लोगों का कत्ल मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी ने करवाया है। अब जेल इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है कि वो इस्माइल डायरी का बयान रिकॉर्ड करवाए कि 137 में से वो कौन कौन से लोग शामिल हैं जो आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम आपने लगाया है वो नाम पता है। और दूसरी बात ये है कि ये पहले डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा भी इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन सिंध उसे भी पागल करार दे रही थी कि जुल्फ़कार मिर्ज़ा की बातों में इतना वज़न नहीं है, और जुल्फ़कार मिर्ज़ा की बातों में इतना कोई नहीं है, मतलब है कि वज़न जो बातें वो कर रहा है और अपने कद काट से ऊपर की बातें कर रहा है। और बेनज़ीर के कत्ल में भला कोई शोहर भी ये उनके मुलविस हो सकते हैं। ये आलमी साजिश हमें बताई गई। पीपल्स पार्टी के जब भी किसी सीनियर दोस्तों से मिलते और बैठते थे तो वो यही बताते थे कि पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो शहीद को आलमी साजिशों के तहत कत्ल करवाया गया, शहीद करवाया गया, और ये सानहा यहाँ प्लानिंग नहीं हुई है। लेकिन इस्माइल डायरी ने जो बातें की हैं वो अपनी जगह पर वज़न तो रखती हैं, वज़नदार भी हैं, और इसकी तहकीकात अब इदारे ही करेंगे, आज नहीं तो कल। नाज़रीन, ज़रूर आपको ये बात समझ में आएगी कि इस्माइल डायरी जो बोल गया वो सच था या झूठ था।